डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है। राजनीति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। राजनीति शब्द से हम सभी भली भांति परिचित हैं, परंतु फिर भी हम सभी इससे बचने की कोशिश करते हैं। हम जब भी राजनेताओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि वे राजनीति करते हैं, परंतु वास्तव में हम सभी इससे अछूते नहीं हैं। राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। अधिकतर लोग राजनीति को एक बुराई मानते हैं और कहते हैं राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। राजनीतिक शब्द अब एक गाली बन गया है। वास्तव में हम जो भी कुछ करते हैं या कहते हैं उसमें राजनीति अवश्य ही होती है। हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमें कौन सा काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिवार को चलाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी या हम कितना कमा सकते हैं, ये सभी प्रश्न राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम किसी समुद्र के बीच में या बाहरी अंतरिक्ष में नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में रहते हैं। उस राज्य के अपने कानून हैं, नियम हैं, नीतियां हैं जिन्हें हम अपनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो खेल के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। यदि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है या हमारा शोषण हो रहा है और हम उस स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में राजनीति में ही हैं। स्पष्ट रूप में कहें तो हम जो भी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वह किसी न किसी रूप में राजनीति है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। सामान्यतः राजनीति का संबंध राज्य और सरकार से रहा है और उसमें संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही आदि औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन का समावेश भी रहा है। अर्थात राजनीति राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों के विज्ञान और कला है। राजनीति का यूनानी दृष्टिकोण। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समुदाय या जनता या समाज। प्लेटो और अरस्तु जैसे चिंतकों की दृष्टि में ऐसी हर चीज़ राजनीति है जिसका संबंध पूरे समुदाय या समाज से है। यूनानी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक नागरिक की समाज में हिस्सेदारी आवश्यक है। जो व्यक्ति समुदाय में नहीं रहता उसे या तो ईश्वर या पशु मानना चाहिए। इनके अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी छोटे छोटे नगर राज्यों में संगठित होते थे। उसमें प्रत्येक पुरुष एक नागरिक था और वह समुदायों के मामलों पर फैसला करने के लिए समाज की बैठकों में शामिल होता था। यूनानी दृष्टि में नागरिक का पूरा व्यवहार उसका राजनीतिक रुख था और कुछ भी नहीं था। यूनानियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीति का
प्रयोजन मनुष्यों को समाज में साथ साथ जीने के योग्य बनाना और एक उच्च नैतिक जीवन जीने का साहस प्रदान करना है। इस तरह राजनीति का यूनानी अवधारणा में मनुष्य, समाज और राज्य के अध्ययन का समावेश था और इस विषय को धार्मिक, नैतिक, दर्शन और सत्ता प्राप्ति के मार्ग का एक मिश्रण माना जाता था। नेक्स्ट, यूनानियों के अनुसार राजनीति एक राज्य का अध्ययन है। यूनान के नगर राज्यों का अंत और रोम साम्राज्यों के उदय के साथ राजनीति की अवधारणा अधिक से अधिक राज्यों के साथ जुड़ती चली गई। राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ राजनीति का यह विचार विकसित होता गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विषय भी राजनीति के अंग बन गए। पुलिस तथा सैनिक बलों के प्रयोग द्वारा आज्ञा का पालन कराने पर राज्य का एकाधिकार हो गया। व्यवहारिक रूप में राज्य का मतलब सरकार था, क्योंकि राज्य के नाम पर जो भी कुछ किया जाता था वह सरकार द्वारा किया जाता था। राज्य के अंग और संस्थाओं का अध्ययन राजनीति का विषय बन गया। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र आदि शासन के विभिन्न रूप भी राज्य के अंग बन गए। हरमन फाइनर की एक पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो कि 1909 में आई थी, में यह प्रवृत्तियाँ सामने आई।